आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के चुनावों को लेकर कि किस तरह से आज देश के अंदर केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भड़काऊ भाषण हिंदू और मुस्लिम को लेकर दिया गया है। क्या ये समझा जाए कि देश के प्रधानमंत्री देश की केंद्रीय सत्ता जान चुकी है कि लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया है। देश की जनता अब भाजपा को सत्ता में वापस नहीं ला रही है। देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जैसे तमाम घटनाओं को लेकर अब वो भाजपा से देश को बचाना चाहती है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बहस छिड़ गई है। देश के अंदर बहस चल रही है। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी को मंगलसूत्र को लेकर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करनी पड़ी? क्या वो देश को एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे के बीच में उलझाकर, बीच में लड़ाकर फिर से कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं? जिस तरह से चुनाव आयोग सभी पार्टियों को, प्रत्याशियों को निर्देशित करता है कि वो चुनावों में हिंदू और मुस्लिम धर्म की बातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नियम का पालन नहीं किया है। स्पष्ट तौर पर तोड़ा गया है। देश के अंदर इसको लेकर लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन चुनाव आयोग भी महानता की श्रेणियों में शामिल हो गया। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को नोटिस भेजने की बजाय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस दिया गया। आखिर चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री जी को नोटिस भेजने से क्यों घबरा गया? क्या मान लिया जाए कि देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन पर तानाशाही राज काबिज हो चुका है? हिंदू और मुस्लिम को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस की जवाबी पर भाजपा के नेताओं, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं है। इस चुनाव के अंदर पूरे देश ने देखा कि किस तरह से भाजपा के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में कह रहे थे कि 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, लेकिन उनकी बात लोगों ने समझी तो फिर यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी को हिंदू और मुस्लिम को लेकर मंगलसूत्र की बात करने पड़ी, जिसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ऐसा हमला बोला कि उनका गला सूख गया। भाजपा के नेताओं के पास जवाब नहीं मिला। आखिर उन्होंने इस स्पीच के अंदर छोटा सा जो उनका बयान है, उस बयान ने देश की जनता का दिल जीत लिया, महिलाओं के दिलों में जगह बना दी। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को
का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। और हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। उसके अंदर देश की ईमानदार पत्रकार ने एक महिला के सामने समस्या पूछी, तो उस महिला ने भाजपा के प्रवक्ता से क्या सवाल किया कि उस पत्रकार ने माइक को झटके के साथ हटा लिया। जब वो दूसरे के पास प्रश्न पूछने गई तो उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा प्रश्न किया कि ईमानदार पत्रकार सिर्फ माइक हटाती, और चेहरे के हाव भाव से आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे उनसे कोई संपत्ति छीन ली गई। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ है? पर्सनल सवाल से बचिए आप लोग। मंगलसूत्र को लेकर उनका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी सबके मंगलसूत्र ले लेगी, ये कहाँ से आया, ये उनका प्रश्न है। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 6-6 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी देश की केंद्रीय सत्ता, भाजपा व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हावी रहीं। उन्होंने यहाँ मंगलसूत्र को लेकर जो बात कही, उसका जवाब प्रियंका गांधी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि जब देश के अंदर संकट छाया था, दादी इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना देश को गिरवी रख दिया था। दूसरा, जब इस देश को ज़रूरत पड़ी तो उनकी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए शहीद हो गया। क्या कांग्रेस देश के मंगलसूत्र को छीनेगी? आपको ये खबर कैसी लगी है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।